नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आप तक दी जा रही है वह आप अब भली भांति जान गए हैं। मीडिया में ट्रंप ने शपथ ली तो मीडिया का पहला स्टेटमेंट क्या आया था कि भारत पर कोई असर नहीं, क्योंकि भारत पर अगर असर वो दिखाते तो ट्रंप की कोई न कोई उनको कमी निकालनी पड़ती, और ट्रंप की कमी निकालनी पड़ती तो कहीं न कहीं ट्रंप के और भी कई बातों को निकालना पड़ता है। इसलिए उनकी बातों को दबाया गया, उनकी शर्तों को दबाया गया, उनके स्टेटमेंट को दबाया गया। लेकिन जैसे ही ट्रंप की वजह से सेंसेक्स टूटा तो सेंसेक्स यानी शेयर मार्केट जब टूट गया उसकी भी कोई चर्चा मीडिया पर नहीं की गई, क्योंकि मीडिया पर चर्चा की जाती तो ट्रंप की बातों का कुछ न कुछ विश्लेषण करना पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बच्चों को अब जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। ये आदेश 30 दिन में लागू होगा, यानी कि ट्रंप राज जन्मजात नागरिकता खत्म, WHO पेरिस समझौते से बाहर। एक खबर के अनुसार 10 लाख भारतीयों पर असर पड़ेगा। 10 लाख भारतीयों पर असर, लेकिन मीडिया पर कोई बड़ी चर्चा नहीं। मीडिया में आपको महाकुंभ दिखाया जा रहा है। मीडिया में महाकुंभ में IIT इंजीनियर साहब और माला बेचने वाली मोनालिसा की खबर आपको प्रमुखता से दिखाई जा रही है। महाकुंभ में कौन आ रहा है इसकी खबर आपको हर दूसरे मीडिया पर दिखाई जाएगी, जबकि अमेरिका से 10 लाख अपने बच्चों पर असर पड़ेगा, इसकी कोई खबर आपको मीडिया पर बड़ी चर्चा के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो ऐसी खबर है जिससे आपका बच्चा प्रभावित होगा, आपकी GDP प्रभावित होगी, और आपका बच्चा यहाँ तो बेरोजगार था ही, अमेरिका से भी बेरोजगार होकर भारत लौटेगा। लेकिन कहीं मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं, यानी मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं। WHO से भी अमेरिका अपने आप को अलग करेगा। WHO में बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका दिया करता है, उसकी वजह से कई बड़ी बीमारियों पर रिसर्च होती है, और कई छोटे देशों पर इन पैसों की वजह से वहाँ कई इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे टीबी मुक्त भारत या ऐसे कई कार्यक्रम जिससे असर पड़ता है। लेकिन इसकी भी कोई खबर या कोई भी मीडिया पर इसकी चर्चा आप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा आप बीमारी से ग्रसित होंगे। वहाँ WHO की वजह से कई रिसर्च होती है और कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उस पर भी अब इसका असर पड़ना जरूरी हो जाएगा। लेकिन आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। अब क्या है राजस्थान की और खबरें। राजस्थान के किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मांग नहीं आई है, ऐसे में सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद भी लेती है तो खपाने का रास्ता नहीं है, यानी किसानों को झटका। सरकार बाजरे की खरीद MSP पर नहीं करेगी। तर्क दिया जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद नहीं करने की एक वजह बताई है। जन कल्याणकारी योजनाओं में मोटे अनाज की मांग नगण्य है। ऐसे में सरकार के तर्क से साफ है कि किसानों को राहत नहीं मिलने वाली है। एक तरफ मोटे अनाज मिलेट्स, इसकी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की जा रही है, वहीं मांग नगण्य है। तो यदि मांग नगण्य है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए और किसानों को राहत दी जानी चाहिए। वहीं राजस्थान में मंगलवार को तेज धूप खिली रही। जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उधर मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम बदलेगा और एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत 8 जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। मंगलवार को राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में सोमवार को पूरे दिन आसमान साफ रहा, लेकिन हल्की धुंध रहने से सूरज की चमक थोड़ी कमजोर रही।
राजस्थान सरकार ने 5.5 साल बाद जयपुर नगर निगम को फिर से अस्तित्व में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। 5 माह बाद ग्रेटर नगर निगम व हेरिटेज नगर निगम एक हो जाएंगे और वार्डों की संख्या 250 की जगह करीब 152 हो जाएगी। इनका परिसीमन जून माह तक फाइनल होने जा रहा है। स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वार्डों के नए सीमांकन जल्द से जल्द फाइनल करने को कहा है। यानी अगले निकाय चुनाव में जनता जयपुर नगर निगम के 152 वार्डों के लिए वोट करेगी। क्या अधिक पार्षद होते तो क्या आपकी योजनाएं या सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचने में आसानी रहती है या नहीं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। जयपुर के कानोता बाग देवी पथ पर हुई लूट का नेपाल निवासी महिला नौकर के गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। वारदात कर रात 1:58 पर निकले बदमाश पुलिस को सुबह 6 बजे सूचना जब तक मथुरा पहुंच गए। यानी सुबह वारदात करके पहुंचने की सूचना मिली तब तक वह मथुरा पहुंच चुके थे। बड़ी वजह, बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए 8 दिन पहले रखी गई नेपाल निवासी नौकरानी सावित्री अपने 3 साथियों के साथ 12 लाख रुपए नकद और 50 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गई। बार बार पुलिस कहती है कि अपने जब भी कोई किसी काम करने वाले नौकर को रखा जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। ऐसा क्या कारण है कि पुलिस वेरिफिकेशन कराने में मालिक इस तरह की हादसों को, घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। संविधान जिसमें दलित को बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई है, संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी अजमेर की श्रीनगर थाना इलाके के लवेरा गांव में मंगलवार को एक दलित युवक की घोड़ी पर बारात निकली तो बाराती से ज्यादा वर्दीधारी पुलिस वाले दिखे। सुरक्षा में एसपी, एएसपी और भी कई सहित 75 जवान लगे थे। यानी दलित की शादी बाराती से ज्यादा वर्दीधारी 75 पुलिस वाले सुरक्षा में। सुरक्षा क्यों की जाए? दलित की शादी बिना वर्दी के, बिना इस सुरक्षा के क्यों नहीं हो सकती? घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ सकता? 75 साल, इतने सालों के बाद भी यदि इस तरह की दबंग वारदात को अंजाम देते हैं तो यह हमारे प्रशासन की कमजोरी है, ना कि इतनी सुरक्षा दे करके हम दलित की शादी घोड़ी बारात के साथ करवा सकते हैं। क्या हमारी मानसिकता में अभी भी बदलाव नहीं आया है? इतना बदलाव तो आना ही चाहिए कि किसी दलित की शादी बिना वर्दी के हो सके, बिना वर्दी की सुरक्षा के हो सके। दलित की एक शादी हो जाएगी, हजारों दलित रहते हैं, हजारों दलितों की शादी होती है। क्या हर दलित की शादी में 75 पुलिस वाले मौजूद रहेंगे? यदि मौजूद नहीं रहेंगे तो किसी न किसी की दबंग की, इतनी दबंगाई की हिम्मत कैसे होती है कि इतने सालों के बाद भी वह दलित की शादी में इस तरह की शैतानी कर बैठते हैं या इस तरह की वारदात कर बैठते हैं। यह हमारे लिए शर्मनाक है या इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान समेत देश भर के आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर भी अब मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। हालांकि सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिल में पंजीकृत आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर ही कर पाएंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। 5 दिन चले इस आयोजन ने जयपुर, राजस्थान और भारत को विश्व सिनेमा समुदाय से जोड़ने की एक नई मिसाल कायम की। देश विदेश के 650 से अधिक फिल्म मेकर्स ने फेस्टिवल में शिरकत की और स्थानीय फिल्म प्रेमियों के लिए अपनी कहानियां व अनुभव साझा किए। ये फेस्टिवल न केवल सिनेमा का जश्न था बल्कि राजस्थान और भारत में फिल्म उद्योग के विकास का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हुआ। फेस्टिवल की शुरुआत एक शानदार म्यूजिकल रेड कार्पेट से हुई। समापन मंगलवार को 62 फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ हुआ। सिनेमा प्रेमियों ने 5 दिन में 48 देशों की 240 फिल्मों का लुत्फ उठाया और हर स्क्रीनिंग पर अद्भुत उत्साह देखने को मिला। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन पाकिस्तानी सिंधी फिल्म सिंधु जी गूंज का विश्व प्रीमियर हुआ। पाकिस्तान में 26 साल बाद बनी किसी सिंधी फिल्म का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर जिफ की 8वीं स्क्रीन राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के पर्दे पर हुआ। राहुल एजाज निर्मित यह फिल्म ऋत्विक घटक तथा प्रयोगवादी मणि कौल तथा कुमार साहनी की सिनेमा शैली की याद दिलाती है। एजाज का कहना है कि सिंधु नदी, जो सिंधी संस्कृति का प्रमुख प्रतीक रही, फिल्म के लिए प्रेरणा स्रोत रही।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर उनकी योजना और कार्य का दोबारा लोकार्पण करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के तर्ज पर राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, अधिकारियों समेत समाज के जागृत वर्ग के लिए जयपुर में विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया, जिससे वहां अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो सके। 22 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने 1 साल से भी अधिक समय तक इसको बंद रखा और अब इसका पुनः लोकार्पण करवाया जा रहा है। एक बार लोकार्पण होने के बाद पुनः लोकार्पण करने की क्या तुक है? क्या केवल क्रेडिट लेने के उद्देश्य से इसे 1 साल बंद रखा गया, जैसे इस क्लब का निर्माण पिछले 1 साल में ही वर्तमान भाजपा सरकार में हुआ है? जी हां, लोकार्पण हो चुका, अब दोबारा लोकार्पण किस वजह से किया जा रहा है? पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर पीकेसी आरसीपी के एमओयू के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरसीपी परियोजना की जानकारी देने एवं समझौते को सार्वजनिक करने से क्यों घबरा रही है। जनता पीकेसी आरसीपी की कुल लागत, राज्य की हिस्सेदारी, कार्य की समय सीमा एवं क्रियान्वयन का विवरण जानना चाहती है, लेकिन सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जानकारी देने से बच रही है। डोटासरा ने सवाल पूछा कि जब संविधान में सबको समानता का अधिकार है तो फिर यह असमानता और अत्याचार क्यों? झुंझुनू के मेघपुर में पानी के मटके को छूने पर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई एवं जबरन वसूली की घटना अत्यंत शर्मनाक और सामाजिक रूप से चिंताजनक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों और महिला प्रतिनिधियों व प्रतिभाशाली छात्रों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है। सरकार युवाओं को उनके सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है, जिससे वह देश एवं प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि युवा एवं खेल प्रतिनिधियों सहित अन्य के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि आपनों अग्रणी राजस्थान का सपना साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि युवा अपार ऊर्जा, नवाचार और सृजनशीलता के स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव आया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सफाई का स्तर सुधारने के लिए लंबे समय से सफाई मित्र योजना चल रही है। अच्छा कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। खुद सीएम उनका सम्मान करते हैं। वहीं सफाई मित्र योजना अब राजस्थान में लागू की जा रही है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान का कोई शहर सफाई की दृष्टि से टॉप 20 में भी नहीं है। सारे शहरों की सफाई का हाल बहुत खराब होने से अब सफाई कर्मियों के सहारे स्वच्छता सुधारने के लिए यह योजना लाई गई है। इसमें सफाई कर्मियों का 3 स्तर पर सम्मान होगा। यूपी और एमपी में 7,000 रुपए तक उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सवाल ये नहीं कि अब क्या होगा, सवाल यह है कि सफाई की दृष्टि में राजस्थान के कोई भी जिला टॉप 20 में क्यों नहीं आ सका। राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को तहसीलदार पदोन्नति के कोटे का पुनः निर्धारण करने की मांग के विरोध में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है और हर बार आश्वासन दिया जाता रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री के लिखित आश्वासन अनुसार मंत्रालय कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति के कोटे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने, सरकार द्वारा गठित किए जा रहे मंत्रालय के निदेशालय में राजस्व विभाग को शामिल नहीं किए जाने और भी कई 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर, उपखंड अधिकारियों को मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के नाम पत्र का ज्ञापन सौंपकर आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया। सीएम भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बेरोजगार युवाओं के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। 11 साल बाद निकली भर्ती में सरकारी फार्मासिस्ट बनने का सपना भी जल्द पूरा होने वाला है। सीफू की ओर से फार्मासिस्ट भर्ती के लिए अनुभव पुनर्सत्यापन का काम दिन रात युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में अंतिम वरीयता सूची जारी हो सकती है। जयपुर में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दूसरे गुट ने भी प्रदर्शन की राह पकड़ी। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हक के लिए नेहरू गार्डन में एकजुट हुई। यहां से आक्रोश रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए गांधीनगर जलपथ स्थित महिला एवं बाल विकास निदेशालय कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने बजट में हो रहे मातृशक्ति का सम्मान जैसे नारे लगाए।
अपनी मांगों को मनवाने के लिए राज्य सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों के हित में बजट नहीं आने पर बजट सत्र के दौरान ही विधानसभा पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं रेलवे के एक कर्मी के द्वारा अधिक काम होने की वजह से आत्महत्या करने के मामले में रेलवे के जवाहर सर्किल स्थित मुख्यालय में सोमवार शाम को चीफ ओएस नरसी राम मीना की आत्महत्या के बाद मंगलवार को रेल कर्मचारियों ने 3 घंटे तक कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन किया। मुख्यालय में सबसे पहले कार्मिक विभाग के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए पोर्च में आकर प्रदर्शन करने लगे। रेलवे मुख्यालय डीआरएम ऑफिस पर 3 घंटे कार्य बहिष्कार, डिप्टी सीपीओ पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। मृतक कर्मचारी नरसी के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला। 2.5 पेज के सुसाइड नोट में उसने बार बार एक ही बात लिखी कि मुझ पर कार्य का जबरदस्त दबाव है और अधिकारी द्वारा मुझे छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। एक तरफ कार्य का दबाव, दूसरी तरफ कई बड़े बिजनेसमैनों का कहना है कि 90 घंटे तक काम किया जाए, यानी एक दिन में 13 घंटे, यानी 7 दिन 13 घंटे प्रतिदिन। इस पर भी आप चुप रहते हैं क्योंकि आप में अब वो शक्ति ही नहीं रही कि आप किसी चीज को सोच सके। आपके मन में विचार तभी आएगा जब आपको मीडिया बताएगा, वरना आपका दिमाग सुन्न हो गया है। किसी भी वजह से आप विचार करने के लायक ही नहीं रहे क्योंकि मीडिया ने बड़ी मेहनत की है आपको इस तरह से बनाने में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण 30 जनवरी से होटल क्लार्क आमेर में शुरू होगा। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में इस बार भी दुनिया भर के साहित्यकार हिस्सा लेने जयपुर आ रहे हैं। 1 फरवरी को म्यूजिकल नाइट में सूफी गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। इस बार विजिटर्स को मुगल टेंट में साहित्य पर चर्चा सुनने का अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस वेन्यू की जगह सूर्य महल नया वेन्यू होगा। मुगल टेंट की जगह फूड एरिया होगा। टीम वर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक सुजय के राय ने बताया कि जयपुर आने वाले टूरिस्ट को यहाँ का खाना बेहद पसंद आता है। इसे मद्देनजर रखते हुए फूड पर एक सेशन रखा गया है। राजस्थानी साहित्यकारों को सुनने का भी अवसर मिलेगा। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के 600 से अधिक वक्ता आ रहे हैं। 103 देशों के प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। इसके अलावा वैश्विक राजनीति, युद्ध और संघर्ष, पर्यावरण एवं जलवायु, थिएटर, संगीत, कविता, सिनेमा, खेल जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति पत्नी और बेटी के साथ आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज में अमोल पालेकर, इम्तियाज अली, जावेद अख्तर, हुमा कुरैशी, राहुल बोस, इला अरुण के भी सेशन होंगे। जयपुर के लिए अच्छी खबर, 2025-26 में शहर को 5 नए हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। इन हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की सुविधा होगी। ये हॉस्पिटल्स शहर के बड़े हाईवे से कनेक्ट होंगे। इसका सीधा फायदा आसपास की आबादी को मिलेगा। इन्हें 20 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके एसएमएस आना नहीं पड़ेगा। वे अपने घर के पास ही बेहतर इलाज ले सकेंगे। हाईवे पर हादसों में घायल होने वाले को कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में इलाज मिल पाएगा। साथ ही वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इलाज होने के कारण मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। हेल्थ सुविधाओं में विस्तार के लिए तेजी से एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में JECRC कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंस एंड रिसर्च सेंटर आ रहा है। ग्रीन पीपल सोसाइटी यानी जयपुर चैप्टर की ओर से 1 फरवरी को जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा। फेस्टिवल संयोजक और रिटायर्ड IAS विक्रम सिंह ने बताया कि जामडोली के पास कानोता कैंप रिसोर्ट में होने वाले इस बर्ड फेस्टिवल में छात्रों, शिक्षकों व पर्यावरण प्रेमियों के लिए गतिविधियां होगी। वन विभाग तथा WWF इंडिया के सहयोग से होने वाले फेस्टिवल में संभागियों और छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा। छात्रों को किट, पक्षी पहचान पुस्तिका, कार्डबोर्ड घोंसला, DIY किट व टोपी दी जाएगी। राजस्थान पुलिस परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार से राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा के संबंध में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। RPA डायरेक्टर S सेंगाथिर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत दुर्घटनाओं में कमी लाने, तकनीकी पहलुओं का उपयोग, यातायात व्यवस्था को सुगम व सुरक्षित बनाने तथा जागरूकता, कानून एवं नियमों की जानकारी के साथ साथ क्षमता संवर्धन बढ़ाने के संबंध में 22 व 23 जनवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं जयपुर में 30 दिनों में शहर में तीसरी हैरियर कार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। आदर्श नगर थाने से हैरियर कार चोरी हुई। ये बदमाश शहर में आने के लिए कार का ही उपयोग करते हैं। बीते साल की बात करें तो अब शहर से 30 से ज्यादा चौपहिया गाड़ियां चोरी हो चुकी है।
गत वर्ष स्कॉर्पियो और कार चोरी के मामले सबसे ज़्यादा आए थे, यानी 30 से ज़्यादा चौपहिया गाड़ियाँ चोरी। लेकिन मीडिया पर कितनी बड़ी चर्चा आप इसके बारे में देखेंगे, यह आप भलीभांति जानते हैं। क्योंकि मीडिया में इसकी खबर या इसकी चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, आप ही इसके लिए भुगतते हैं, आपको ही इसका नुकसान होता है। मीडिया में आपके नुकसान का कोई लेना देना नहीं है, वरना किसी जमाने में किसी नुकसान यानी आलू, प्याज, टमाटर इनकी कीमतों पर बड़ी तगड़े तरीके से मीडिया पर चर्चा होती थी और इतनी चर्चा होती थी कि सरकार को इस्तीफा या सरकार को हार का सामना देखना पड़ता था। लेकिन मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह के इंसान बनाने में। तो बिल्कुल आप बदलना मत, आप बिल्कुल उसी तरह से काम करते रहो, क्योंकि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चोरी होती है, किसी के लूटपाट होती है, आपका बच्चा बेरोजगार होता है, नागरिकता मिलने से या नहीं मिलने से कितने लोग वहां अमेरिका से निकाले जाएंगे, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, न आप में इसकी चर्चा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।